हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं रंजित और आप लोग का हम स्वागत करते हैं रंजित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज का दोस्तों वीडियो होने वाला है एलएसीएम और एचसीएफ के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों आप लोग का समय नहीं लेंगे, सीधे चलते हैं टॉपिक। आज बताएंगे हम क्या एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है ना, एलसीएम और एचसीएफ आज समझने वाले हैं। ठीक है ना, यानी देखिए एलसीएम यानी कि लसों को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं, और मसों को हम बोलते हैं क्या, एचसीएफ। इसी के ऊपर ये क्या है, वीडियो है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं एलसीएम यानी कि एलसीएम का देखिए फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है ना, और देखिए मसा यानी कि एचसीएफ का फुल फॉर्म हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं यहाँ पे कि देखिए लसा यानी कि इसको बोलते हैं एलसीएम। ठीक है ना, यह लघुत्तम समापवर्ती है। देखिए ल से हो गया लघुत्तम और स से हमारा होता है समापवर्ती होता है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं कि एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती या एलसीएम किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, लसा यानी कि हम एलसीएम कहते हैं। दूसरे शब्द समापवर्ती कह सकते हैं। ठीक है ना, अब देख लेते हैं अगला वाला। यहाँ पे लिखे हैं कि क्या मसा, देखिए मसों का हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं या महत्तम समापवर्ती है। देखिए म से हो गया हमारा महत्तम और स से हमारा हो जाता है क्या, समापवर्ती होता है। ठीक है ना, अब इसको देख लेते हैं। इसे कोई पूछ दिया आपसे, कोई पूछ दिया कि मौसा किसे कहते हैं या एलसीएम क्या, सॉरी या एचसीएफ किसे कहते हैं या महत्तम समापवर्ती किसे कहते हैं, क्या बताएंगे हम, बोलेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे तो उसे हम क्या कहते हैं, मसा कहते हैं। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मसा कहते हैं। ठीक है, मसा और मसे के ऊपर हम एक उदाहरण लगाएंगे। ठीक है ना, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्या है, हमारा लसा, हमारा क्या है पहला लसा यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एलसीएम। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा क्या है, उसमें मसा, मसा यानी कि हमारा एचसीएफ। ठीक है ना, अब इसका हम एक एक उदाहरण ले लेते तभी तो समझ में आएगा ना। ठीक है ना, तभी समझ में आने वाला है। ठीक है ना, इस तरह नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जैसे आपको लसा निकालना है। ठीक है ना, यानी कि लसा, अब देखिए 12 दे देते हैं, 24 और 16 का हमको निकालना है। इसमें देखिए वही संख्या ले लेते हैं, छोड़िए हटाइए, 12 24 और 16। देखिए दोनों में सेम सेम हमने ले लिया। ठीक है ना, कोई बात नहीं है। अब देख लेते हैं लसा, लसा तो देख लेना। अब यहाँ पे देखिए लसा को लगाने के लिए एक हम ट्रिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, देखिए जिससे कि लास्ट में क्या आ जाए, 0 2 और 4 6 और 8 आता है तो हमारा किस संख्या से कटता है, वो 2 से पूरी तरह से वो क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है ना, अब देखिए इसमें एक और हम लिख दे रहे हैं आपको, कहां पे लिखे, चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं हम। जिसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट आगे तक संख्या चली जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से इसको पहले समझ लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए पहले वाला हमने क्या लिखा है कि 0 2 4 8, यानी कि हमने इसको क्यों लिखा। ठीक है ना, समझने वाली ये बात है कि हमने इसलिए इसको लिखा कि जब लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए, यानी कि 4, सॉरी 4 भूल गए हम, यानी कि 0 2 4 6 और 8 आता है तो हमारी 2 से संख्या वो पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे हमने कि इतना, क्या ये 2 से कटेगा, नहीं। हम इसको किस तरह हम समझ लिए, हम इसको किस तरह हम जान गए कि ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 7 है ना, लास्ट में 7 यानी कि विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या 2 से कहां कटती है, नहीं कटेगी ना। देखिए इस ये सब क्या है, सम संख्या है ना, सम संख्या है ना। अब देखिए यहीं पे हम आगे बढ़ा देते हैं, 2 हमने बढ़ा दिया, इसमें देखिए 2 मैच कर रहा है ना मैच, यानी कि ये 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना,
2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। इसको पहले देख लेते हैं, लगा लेना इसको। अब देखिए इसको हम लगा लेते हैं यहाँ पे हाँ 12 और 24, 12 और 24 और 16 को हम क्या करते हैं, लगा लेना। देखिए 2 है ना इसमें मिल रहा है, यानी कि 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। अब देखिए 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12 और 2 चौको 8, ठीक है ना। अब देखिए इसमें पहले सॉरी यहाँ पे देखिए हाँ पहले 2 से कटाते हैं, ठीक है ना। जब 2 से ना कटे तो हम 3 से कटाएंगे, 3 से ना कटे तो 4, इसी तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए जब तक 2 से कटेगा तब तक हम क्या करेंगे, कटाते रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 से 2 संख्या कट रही है ना, यानी कि ये तो नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, ठीक है ना। अब देखिए ये 2 से कट रहा है, यानी कि इसको हम इसी तरह से उतार देंगे, जो नहीं कटेगा उसको हम सेम उतारेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 2 से कटेगा क्या, यानी कि 3 जो है 2 से, जो 3 है 2 के पाड़े में आता है क्या, नहीं ना, ये आता है किसके पाड़े में, 3 के पाड़े में ना। तो हम 3 से सीधे कटेंगे ना, 3 एकम 3, यानी कि सॉरी हाँ अब इसको दे, यानी कि 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3, ये तो कट ही गया है, ठीक है ना। अब इसको गुणा कर लेना, यहाँ पे क्या क्या है देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और 3, यही है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 3 है, ठीक है ना। अब इसको देखिए गुणा करने का देखिए तरीका देखिए, पहले इसको इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 तिया 48, 16 का 16 16 32, 16 तिया 48, यानी कि इसका एलसीएम हमारा क्या आ गया, यानी कि लसा हमारा आ गया क्या 48, ठीक है ना। इसका क्या होगा, ये आंसर है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं हम मसा को, ठीक है ना। अब देखिए मसों को लगाने के लिए यहाँ पे देखिए इसको पहले मिटा लेते हैं, अच्छी तरह से इसको लिख लें, क्या क्या था 12 24 और 16 था ना। इसमें देखेंगे देखिए मसों को लगाने से पहले इसको देखेंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 12 है, 24 से 16, इसमें देखिए तीनों में से सबसे छोटी संख्या हमारी 12 है, ठीक है ना। अब देखिए 12 तो हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब इससे बड़ा कौन है, 16 है ना। और देखिए 16 सबसे बड़ा क्या है 24 है, यानी कि हम क्या पता करना है, जो 12 से जो बड़ा है उसी को हम क्या करेंगे, लिखने वाले हैं, ठीक है ना। 12 से बड़ा हमारा क्या है 16 है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, भाग देंगे ना, 12 कम 12, 12 दूना 24, देखिए 2 बार पढ़ने पे हमारा क्या आ रहा है 24, यहाँ पे 16 है ना। तो 12 का ऐसा टेबल पढ़िए, यानी कि ऐसा पाड़ा पढ़िए कि 16 आ जाए, 16 नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक कदम पीछे रहेंगे, यानी कि कम पढ़ेंगे, ठीक है ना। 12 कम 12, यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे ना, 6 में से 2 गया हमारा, यानी कि 6 में से 2 गया हमारा, क्या बचेगा 4, 1 में से 1 गया कट। अब देखिए 12 से 4 क्या हो गया, छोटा है कि बड़ा है, 12 से 4 क्या हो गया, 12 से ये 12 से 4 छोटा है ना, भाग तो जाएगा नहीं। तो अभी 4 से हम 12 में देंगे भाग, ठीक है ना। यहाँ देखिए ध्यान से देखते जाएगा, ठीक है ना, तो नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए इसी देखिए 12 से 4 छोटा हो गया है, तो इसी 4 से हम 12 में देंगे भाग, ठीक है ना। 4 तिहाई 12 हमारा ये क्या हो गया, कट गया ना। अब देखिए कौन सी संख्या से कटा है 12, 4 से ना, इसी 4 से हम क्या करेंगे 24 में देंगे भाग, ठीक है ना। इस 4 को यहाँ पे लिखेंगे और देखिए 24 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए 4 का ऐसा टेबल पढ़िए, यानी कि ऐसा पाड़ा पढ़िए कि 24 आ जाए, ठीक है ना। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौको 16 और 4 चौको 16 के बाद 4 5 20 और 4 छके 24 हमारा आ गया, ठीक है ना। यानी कि 6 बार में 24 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसको घटा लेते हैं, यानी कि 4 में से 4 गया कट, 2 में से 2 गया कट। ये देखिए जो लास्ट में संख्या, यानी कि जो लास्ट में सभी संख्या को जो विभाजित करती है वही हमारा क्या होता है मसा, यानी कि हमारा HCF होता है। यानी कि यही संख्या तो काटी है ना इन संख्याओं को, तो यानी कि हमारा मसा आ गया क्या 4 आ गया, ठीक है ना। मसा हमारा कितना आ गया 4, ठीक है ना। तो यानी कि यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर है, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा, और फेसबुक पर देख रहे होंगे तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।